नहीं, मैं किसी को फायदा या नुकसान के लिए, मेरा अपना जनादेश है। आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार की वजह सिर्फ अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार न करना या भारतीय जनता पार्टी की मजबूत रणनीति और मेहनत ही नहीं है, बल्कि सपा के गढ़ आजमगढ़ में पार्टी का किला ढहने की प्रमुख वजह शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भी है। नहीं, मैं किसी को फायदा या नुकसान के लिए, मेरा अपना जनादेश है। मैं 10-20-50 हज़ार की एमपी के इलेक्शन में हार जीत को आप ये मानेंगे कि आई एम ए डमी कैंडिडेट। मैं इतना जानता हूँ कि चूंकि देखिए दो बातें हैं, उन लोगों के पास अपना है, चूंकि भाई सपा के पास तो अपना एक स्ट्रांग बेस था ही यहाँ पे, और भाजपा के पास भी सरकारी वो था, सारा एक सत्ता उनके पास थी। हमारे संगठन ने भी, पार्टी ने भी, हम लोगों ने भी जी जान से चुनाव लड़ा। वक्त की कमी थी। हालांकि मैं बहुत दौड़ा, मैं डेली 10-20 किलोमीटर पैदल दौड़ता था। आप इसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, बट यही सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात को, हम लोग पूरी तरह से जनता को, ऐसा मैं समझता था कि हम लोग पहुंचा चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह गई, वक्त की भी कमी थी। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता रहे हैं। बसपा के टिकट पर वो 2 बार आजमगढ़ के मुबारकपुर से विधायक भी रह चुके हैं। पिछले साल 25 नवंबर को उन्होंने बसपा से इस्तीफा दे दिया था और सपा के नजदीक हो गए थे। दरअसल ये बात 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले की है, जब आजमगढ़ के मुबारकपुर के तत्कालीन बीएसपी के विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मुलाकात भी की थी, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें मुबारकपुर से ही सपा टिकट दे सकती है। हालांकि हाँ ना के बीच उन्होंने तब तक आधिकारिक रूप से सपा ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन सूत्रों की माने तो उस समय गुड्डू जमाली को क्षेत्र में तैयारी करने के लिए कह दिया गया था। नतीजतन शाह आलम भी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे। सियासी मैदान में उन्होंने खूब पसीना बहाया। भविष्य की परवाह किए बगैर गुड्डू जमाली ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन फरवरी के पहले सप्ताह में जब टिकट बटा तो लिस्ट से गुड्डू जमाली का नाम ही गायब था। गुड्डू जमाली को दिया गया ये जख्म लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए नासूर बन जाएगा। इस बात का अंदाजा खुद सपा के मुखिया अखिलेश यादव को भी नहीं रहा होगा। आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक ऐसे ही फैसलों से अखिलेश यादव अपना गढ़ गवा बैठे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि करहल से विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अखिलेश ने जब आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ी तो ये गुड्डू जमाली के लिए एक बड़ा मौका था, क्योंकि झटका देने की बारी अब गुड्डू जमाली की थी। दूसरी गलती अखिलेश का ओवर कॉन्फिडेंस था। चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के लिए वो प्रचार करने भी नहीं पहुंचे। खुद को नजरअंदाज किए जाने के बाद बसपा की ओर से मैदान में उतरे गुड्डू जमाली ने ऐसी कड़ी टक्कर दी कि सपा के हिस्से के हजारों वोट अपनी झोली में खींच लिए, जिससे धर्मेंद्र की झोली भर नहीं पाई और वो चुनाव हार गए। अखिलेश और जमाली के बीच टशन में भोजपुरी स्टार निरहुआ आगे निकल गए।